Hello, my dear friends. I am Shubham from this side. In this video, we will discuss about GPAT previous year questions from pharmacology section. So, without wasting our valuable time, let's start. First question is fight and flight response are mediated by. Options are parasympathetic, sympathetic, serotonergic और हिस्टामिनर्जिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है. इसका जवाब है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. बिकॉज हमें पता है इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्ट्रेस सिचुएशन होती है तो अपना एड्रेनालिन इंक्रीज हो जाता है जो कि एक की न्यूरोट्रांसमीटर है अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का. दैट्स वाई फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो इसको याद कैसे रखें, इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है. ठीक है, हम प्यार किन चीज़ों से करते हैं? खाने से और सोने से. ठीक है, तो इसको कोरिलेट करेंगे हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट से. प्यार, रेस्ट एंड डाइजेस्ट. और बचा हुआ फाइट एंड फ्लाइट रिलेटेड टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, और साइंटिफिक वे से देखा जाए इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपना पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ जाता है. ठीक है, उसकी वजह से डाइजेशन बढ़ेगा. इसलिए हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट को कोरिलेट करते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से. नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट, चूज इट. तो क्वेश्चन को देखने से हमें पता चल रहा है इसमें पूछा गया है मस्काइनिक रिसेप्टर्स और उसके लोकेशन के बारे में. वी नो दैट M1 प्रेजेंट इन न्यूरोनल गैंग्लिया और गैस्ट्रिक. तो देखते हैं कहाँ कहाँ न्यूरॉन प्रेजेंट है. ऑप्शन ए M1 ब्रेन, नो. बी M1 न्यूरॉन या M1 न्यूरॉन या डी M1 ग्लैंडुलर, नो. तो ऑप्शन बी या सी. ठीक है, तो नेक्स्ट मूव टू M2 ब्रेन, नो. M2 कार्डियक, या. तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. M3 is in glandular, M4 in brain. You have to remember one thing always. The thing is M1, M2, M3, M4 and M5. All 5 receptors muscarinic are present in CNS. Okay, but for particular location we have one trick जो सबको पता है, but I have little bit modified. ठीक है, तो ट्रिक इज दैट कि मेरे प्यारे मित्रों पहले खाओ फिर दिल लगाओ, बाकी काम बाद में करो. तो मित्रों से याद रखना है मस्कैरिनिक रिसेप्टर, खाओ से याद रखना है गैस्ट्रिक M1, दिल लगाओ से याद रखना है हार्ट M2, बाकी से याद रखना है ब्रोंकियल सिक्रेशंस, और सिक्रेशन से आगे याद रखना है आपको ग्लैंडुलर सिक्रेशन. ठीक है, दैट्स इट. इफ यू वांट मोर डिटेल इंफॉर्मेशन go through Garg and Gupta. Let's move to next question. Which of the following gene responsible for graft rejection reaction in humans? तो ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है? जब कोई सेल, टिश्यू और ऑर्गन हम ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी ऑटो एंटीबॉडी जनरेट करती है उसको रिजेक्ट करने के लिए अपने बॉडी से. तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को या फिर रिएक्शन को हम ग्राफ्ट रिजेक्शन रिएक्शन बोलते हैं. तो उसमें हमें पता है MSC1 MSC2 इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हम मोर स्पेसिफिकली बोलते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जीन्स, HLA जीन. तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. तो देखते हैं ग्राफ रिजेक्शन को एक डिटेल व्यू में. ठीक है, तो ग्राफ रिजेक्शन में होता क्या है? अगर कोई सेल, टिश्यू और ऑर्गन हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें HLA एक्सप्रेस हो जाता है. ठीक है, और वो रिकॉग्नाइज किया जाता है डेंड्राइटिक सेल से. ओके, डेंड्राइटिक सेल क्या करती है? उसको रिकॉग्नाइज करती है और प्रोसेस करके प्रेजेंट करती है अपने हेल्पर टी सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास. ठीक है, तो हेल्पर टी सेल मीन्स CD4 टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल मीन्स CD8 टी सेल. ठीक है, तो अब साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट हो जाती है और उस पर्टिकुलर सेल, टिश्यू और ऑर्गन को किल करती है इन द सेम मैनर जैसे कि वो किसी वायरस को किल करती है. ठीक है, और साइड बाय साइड अपने हेल्पर टी से साइटोकाइंस को रिलीज करती है
जो आगे जाके मैक्रोफाज को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो एट लास्ट क्या होगा, वो पर्टिकुलर सेल, टिश्यू और ऑर्गन टोटली डिसफंक्शन हो जाएगा या फिर किल हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन रिएक्शन। दोस्तों, तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 टर्मिनोलॉजी याद रखनी है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है: ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, ऑलोग्राफ्ट एंड जेनोग्राफ्ट। ठीक है, तो समझते हैं उसको एक सिंपल लैंग्वेज में। ऑटोग्राफ्ट मीन्स graft in same person from one part of body to other area. Isograft means between identical twins. Allograft means with same basis, okay, within same basis but from one member to other. For example, from Shubham to Shivam. Okay. Then xenograft means between two different species, different species. For example, from monkey to human, or for human to monkey. Understand? Let's move to our next question. So, most common type of megaloblastic anemia caused by malabsorption of vitamin B12 and characterized by decrease in production of HCl in stomach and deficiency of intrinsic factor. So, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। तो हमें पता है विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होता है पर्निशियस अनीमिया। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, तो फिर आयरन डिफिशियंसी अनीमिया मीन्स व्हाट? इन विच लैक ऑफ आयरन आर एसोसिएट। ओके, देन सिडरोब्लास्टिक अनीमिया मीन्स इंस्टेड ऑफ हेल्दी आरबीसी अपना बोन मैरो प्रोड्यूस करेगा सिडारोसाइट टाइप ऑफ सेल्स जिसके रिंग अलोंग द रिंग नॉन हीम आयन प्रेजेंट होगा, नॉन हीम आयन। ओके, then aplastic anemia just like normal abnormal, likewise plastic aplastic। प्लास्टिक अनीमिया में होता है कि अपना जो बोन मैरो है, ठीक है, अपना जो बोन मैरो है वो डिफिशियंट हो जाता है टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो इनकी डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को बोलेंगे हम अप्लास्टिक अनीमिया। तो एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। ठीक है, इसमें मैंने बताया है कोबालामाइन एंड फॉलिक एसिड के बारे में। तो इसके ऊपर इससे पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और उसके बाद भी पूछे जा सकते हैं। यू शुड हैव टू फोकस ऑन सच पॉइंट्स। तो फिर विटामिन B12 इट्स आल्सो नोन एज एंटी पर्निशियस अनीमिया विटामिन। ठीक है, and it consists of choline ring and central cobalt atom. I repeat once again, it consists of choline ring and central cobalt atom. Okay, then folic acid, it consists of 9 letter, that's why it's known as vitamin B9. Remember as it. Okay, 9 letter vitamin B9. It associated with macrocytic anemia in its deficiency. Folic acid deficiency leads to macrocytic anemia. It also causes neural defect in fetus. Okay, if you want more detailed information, go through Satyanarayana. Okay, let's move to our next question. Which of the following is not AC inhibitor? नॉट पूछा गया है, ठीक है, लेकिन हमें ढूंढना है कि AC इनहिबिटर कौन है। फिर देखते हैं, ऑप्शन में दिखाया गया है कैप्टोपिल या टैलेंडोफिल, नॉट श्योर, लिस्नोफिल या वेरापामिल। अरे ये तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ठीक है, वेरापामिल, डिल्टाजाइम, डाहाइड्रोपायरिडी, निफेडिपिन, ये सब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि हाइपरटेंशन में यूज होते हैं। ठीक है, तो फिर ऑप्शन सी इज करेक्ट जो कि एसी इनहिबिटर नहीं है। तो ऐसे, तो कभी कभी कुछ ऑप्शंस के बारे में हम श्योर नहीं होते, तो जिन ऑप्शन के बारे में हम श्योर होते हैं उनको पहले चेक करना है और बाद में आंसर को ढूंढना है। ठीक है,
तो एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो आई हैव पर्पसफुली पुट दिस फोटो हेयर इंस्टेड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन सब लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे माइन्यूट माइन्यूट चीजें हैं जो बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं और एग्जाम में एक्चुअली उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है, लेकिन सिलेबस के बाहर से कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ियो। तो समझते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा टू ग्लोबुलिन हैज प्ले क्रिटिकल रोल इन हाइपरटेंशन, क्रिटिकल रोल इन हाइपरटेंशन। तो हमें पता होना चाहिए प्लाज्मा टू ग्लोबुलिन also known as angiotensinogen. Likewise, angiotensin 1 decapeptide, angiotensin 2 octapeptide, angiotensin 3 heptapeptide, angiotensin 4 hexapeptide. जैसे जैसे एंजियोटेंसिन की सीक्वेंस बढ़ेगी वैसे वैसे अमाइनो एसिड डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। सीक्वेंस बढ़ेगी, अमाइनो एसिड डिक्रीज होते जाएंगे। तो इसमें 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, रेनिन इनहिबिटर, ऐसे ही इनहिबिटर एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो रेनिन इनहिबिटर में होगा अलिस्टिरिन, रैमिकिरिन, एसी इनहिबिटर में हो गए अपने प्रिल वाले ड्रग कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, टैडलाप्रिल, ओके। देन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में हो गए अपने सार्टान वाले ड्रग जैसे कि कैंडेसार्टान, टेलमिसार्टान, इर्बेसार्टान, लाइकवाइज, ठीक है। So if you want more detailed information, go through KDT. Let's move. Dash dash is a protein marker which can be detected within 3 hours of acute ischemic kidney injury from patient's urine. तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको पहले समझना है, उसके बाद ऑप्शन को क्लिक करना है, ठीक है। तो हमें बताए नाक, that means N-acetyl beta-D glucose amidase. It's also involved in kidney injury, but more specifically, diabetes kidney injury, diabetic. Okay. Then glutathione S transferase. It's involved in intestinal ischemia. ठीक है। Then GGT, gamma glutamate transcriptase, involved in alcoholism, जो कि अल्कोहलिज्म में बढ़ जाता है, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और बचा हुआ न्यूट्रोफाइल जिलेटिनेज एसोसिएट लिपोकैलिन, दैट मीन्स एनगाल। इट्स स्पेसिफिकली इन्वॉल्व इन एक्यूट इच्छेमिक किडनी इंजरी। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए मुझे बहुत सर्च करना पड़ा। तो आई हैव फाउंड दिस रिसर्च आर्टिकल, आई हैव गिवन द लिंक हेयर, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि एनगाल इट्स स्पेसिफिकली बायोमार्कर फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ एक्यूट इच्छेमिक किडनी इंजरी, इच्छेमिया एंड नेफ्रोटॉक्सिन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको सही से समझना है, क्योंकि हम भगवान नहीं है, ठीक है, इसलिए हमें सब आए ऐसा पॉसिबल नहीं। तो कुछ क्वेश्चन छोड़ देने होते हैं जो हमें नहीं आते हो, ठीक है, या फिर उसको लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, समझ गए। तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश डैश एक्टिवेट्स जी प्रोटीन गेटेड पोटेशियम चैनल रिजल्टिंग इन मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन। तो फिर आपको पता है कि हाइपर पोलराइजेशन मीन व्हाट। हम हाइपर कब होते हैं, हाइपर जब थिंग्स अपने नेगेटिव वे में हैपन हो, नेगेटिव वे। सो इन मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइजेशन जो मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। दो चीजें आपको याद रखनी, टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट, ठीक है। सेकेंड इज थ्रेशोल्ड -55 मिली वोल्ट, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया है अल्फा 1 अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, बीटा 1 बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। सो अल्फा 1 फॉलोज GQ, ठीक है, IP3 DAG पार्ट। देन बीटा 1 बीटा 2 बोथ GS, जो कि ATP कन्वर्ट्स इनटू साइक्लिक MP, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेशन कॉन्ट्रैक्शन। देन ओनली ऑप्शन बी इज रिमेन, जिसमें GI GO पाथवे फॉलो किया जाता है बाय अल्फा 2 IP3 DAG, and also its
एक्टिवेट पोटेशियम चैनल, ठीक है। तो पोटेशियम बाहर जाएगा सेल से, लेकिन इट्स ऑल्सो इनहिबिट कैल्शियम चैनल, कैल्शियम अंदर ही नहीं आता। So no calcium, no contraction, prolonged hyperpolarization that leads to membrane hyperpolarization। हमने एक ग्राफ देखा है, ठीक है। दिस इज नोन एज hyperpolarization। ओके, so option B will be correct। So, so this is reference given here, KDT. If you want more detailed information, you can go through this। Okay। So next question में पूछा है which of the following combination is correct। करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है। दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। अगर आपको क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको अप्रोच करना है ड्रग को। किसको? ड्रग को। इन द सेम वे, अगर हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम जैसे दोस्त को अप्रोच करते हैं, जो कि अपना प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। द सेम वे, ड्रग अपना प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकता है, क्वेश्चन, या फिर, ठीक है। तो यहाँ पे अपना दोस्त कौन है? ठीक है, दोस्त ड्रग रिटोनाविर, पता है, प्रोटेज इनहिबिटर, सेक्विनाविर प्रोटेज इनहिबिटर, टेनोफोविर टी न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, इंडिनाविर प्रोटेज इनहिबिटर। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो इसको देखते हैं, ट्रिक से समझते हैं इसको, ठीक है। तो जो भी नाभिर नाभिर से ड्रग है वो सब आते हैं प्रोटेज इनहिबिटर के अंडर, रेटोनाविर, इंडिनाविर, लाइकवाइज। जो भी टिग्राविर टिग्राविर से ड्रग होते हैं वो सब आते हैं इंटीग्रेज इनहिबिटर के अंदर, इंटीग्रेज इनहिबिटर, जैसे कि राल्टिग्राविर, डोलेटिग्राविर, लाइकवाइज। और जो भी उडिन वाले ड्रग है, सुडोउडिन, स्टाउडिन, लामोडिन, वो सब आते हैं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर के अंदर, ठीक है। और बचा हुआ लास्ट टी, टेनोफोबिक। टी से याद रखना है न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। तो कभी कभी वायरस के लाइफ साइकिल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, उसके सिक्वेंशियल कैस्केड्स के ऊपर। तो उसको भी हम याद कर लेते हैं। सबसे पहले होगा बाइंडिंग, देन फ्यूजन विथ मेम्ब्रेन, देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मीन्स HIV RNA टू DNA, ठीक है। देन इंटीग्रेशन विथ CD4 सेल DNA, ठीक है। देन ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, असेंबली, बडिंग, and then new virus progeny is push out of the CD4 cell, ठीक है, पुश आउट पीरियन न्यू वायरस प्रोजेनी, ठीक है। तो हमारा जो प्रोटेज इनहिबिटर है वो पर्टिकुलर असेंबली के फेज पे ऊपर काम करेगा। वो क्या करता है, जो HIV प्रोटीन है उसको ब्रेक करके HIV mRNA के साथ ज्वाइन कर देता है, वो न्यू विरियन प्रोड्यूस करता है, न्यू वायरस प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इफ यू वांट मोर डिटेल इंफॉर्मेशन यू कैन गो थ्रू दिस TDT। okay, let's move to our next question। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन में चांसेस कम होते हैं किसी को अटेम्प्ट करते आए, बहुत कम लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो हमें इसमें आता क्या है पहले ये देखना है कि हमें पता है फिलारियासिस कॉज बाय उच्चरिया वन प्रॉपर्टी एंड एक और ऑर्गेनिज्म है ब्रूगे मलाई, ठीक है, ब्रूगे मैलाई, ठीक है। तो इन दोनों से हो सकता है फिलारियासिस। और एक और चीज, पिन वर्म को ही हम बोलते हैं थ्रेड वर्म, ठीक है, अल्टरनेटिव यूज किया जाता है। तो पिन वर्म बिलोंग्स टू एंटेरोबायोसिस, कॉजेस एंटेरोबायोसिस, ओके। तो फिर हमें पता है ऑप्शन ए पता है, ऑप्शन सी पता है। तो देखते हैं ए और सी किसमें, बी सी नो, ए बी नो, ए बी सी ओके, बी सी ओके, देन ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ओके।
एक्सप्लेनेशन से समझते हैं थोड़ा। तो इसमें बताया गया है पिनवर्म relates to enterobiasis, threadworm strongyloid, tapeworm cystodes, roundworm ascariasis ascaris, ठीक है। देन हिपवर्म ट्राइचोरियासिस, फिलारियासिस का मैंने बता दिया। लास्ट हुकवर्म, इसको एन को याद रखना है, इस हुक को एन नेक्टर, ठीक है, हुकवर्म। देन इसके क्लासिफिकेशन को एक बार देख लेते हैं। नेमेटोड्स मीन्स राउंडवर्म, ठीक है। ट्रेमेटोड्स, टैपवर्म, सिस्टोड्स और टेमेटोड्स में डिफरेंस एक ही है, ये नॉन सेगमेंटल होते हैं और ये सेगमेंटल होते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन को देखते हैं नेमेटोड्स के। आइवरमेक्टिन मैकेनिज्म टारगेट्स गाबा, ठीक है, गाबा, कैल्शियम इन्फ्लक्स हाइपरपोलराइजेशन, ठीक है। देन अल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल, माइक्रोट्यूबिल इनहिबिशन, ठीक है। और इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है गाबा, इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है ग्लूकोज अपटेक को, ग्लूकोज अपटेक, इरिवर्सिबली इनहिबिशन, ठीक है। देन प्राजिकॉन्ट्रल, मेम्ब्रेन हाइपरमेबिलिटी इंक्रीज करता है, ठीक है, लीड्स टू वैक्यूल्स फॉर्मेशन, देन सेल डेथ, ओके। देन न्यूक्लियस अमाइड, न्यूक्लियस अमाइड क्या करेगा, ग्लूकोज अपटेक को इनहिबिट करता है वो भी, ठीक है। लेकिन अल्बेंडाजोल क्या करता है, अल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल इस रिवर्सिबल इनहिबिट करता है ग्लूकोज के अपटेक को, और न्यूक्लियोसामाइड क्या करता है, जस्ट रिवर्सिबल इनहिबिट करेगा ग्लूकोज के अपटेक को, ठीक है। तो इसको भी आपको एक बार देख लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दोस्त ड्रग, दोस्त ड्रग ढूंढो, अपने दोस्त को ढूंढो, ठीक है। डापा ग्लूकोसिन कैना ग्लूकोसिन, mechanism of action sodium glucose co-transporter to inhibitor, या करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो उसके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, ठीक है। तो एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट का क्लासिफिकेशन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक ओरल एक पैरेंट्रल। तो पैरेंट्रल के अंदर आता है इंसुलिन, GLP-1 एनालॉग, अमाइलिन एनालॉग। तो GLP-1 मीन्स ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, GLP-1, ठीक है। तो उसमें आता है एक्सनाटाइड प्रोटाइड, ये तीनों क्लास एस से रूट से दिए जाते हैं, ठीक है, एस से रूट। और ओरल में दो क्लासिफिकेशन होते हैं, जो कि इंसुलिन के रिलीज कराएंगे और जो अदर देन पैनक्रेटिक एक्शन दिखाएंगे, नॉन पैनक्रेटिक एक्शन दिखाएंगे, ठीक है। और जो इंसुलिन के रिलीज बढ़ाते हैं उन ड्रग्स का एक साइड इफेक्ट होता है मेजर, हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया। उसके अंदर आता है सल्फोनिलुरिया, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के ड्रग्स के अंदर यूरिया का स्ट्रक्चर कॉमन होता है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और सेकंड जनरेशन में याद रखना है अजाइड अमाइड, जहां पर भी अजाइड अमाइड लिखे वो सेकंड जनरेशन, ठीक है। देन अदर मैकेनिज्म में आएगा बाइगोनाइट्स, मेटफॉर्मिन, मैकेनिज्म एम पी के एक्टिवेटर, ठीक है। साइड इफेक्ट मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है, एसिडोसिस। देन thiazolidine, pioglitazone, rosiglitazone, action न्यूक्लियर PPAR gamma एक्टिवेटर, ठीक है। साइड इफेक्ट है हेपेटोटॉक्सिसिटी, हेपेटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। देन अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर, अल्कावोज, ओग्लिवोज, मेग्लिटोल, जो कि ग्लूकोज के इनहिबिशन को, ग्लूकोज के एब्सॉर्प्शन को इनहिबिट करेंगे, ठीक है, एब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। देन G2 अगोनिस्ट, इसको बहुत लोग नहीं याद रखते, ब्रोमोक्रिप्टिन, आल्सो यूज इन डायबिटीज, ठीक है। देन DPP4 इनहिबिटर, लिप्टिन वाले लोग, सीता, विद्या, लाइकवाइज यू हैव रिमेंबर। देन जिस पेपर क्वेश्चन पूछा गया था, सोडियम ग्लूकोज 2 ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर, डापा ग्लिपोजिन, सब ग्लिपोजिन वाले, डापा कैना ग्लिपोजिन, ठीक है। और एक रिलेशन है GLP-1 और DPP4 इनहिबिटर्स के बीच में। DPP4 रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ GLP-1, ठीक है। तो DPP4 इनहिबिटर क्या करेंगे, GLP का एक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है।
तो ये चीज भी आपको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्जिनाटाइड अभी पढ़ा, एक्जिनाटाइड GLP-1 एनालॉग, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट्स मूव। प्रोमिनेंट बायोकेमिकल फीचर ऑफ ग्रेव्स डिसीज, ग्रेव्स डिसीज थायरोटॉक्सिकोसिस, क्या याद आता है, थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म, थायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपर। तो इसमें क्या होगा, अपने थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन बढ़ जाते हैं, जैसे कि T3 T4। तो यहाँ पे कहाँ पे दिखा है, ऑप्शन ए कैल्शियम नो, कैल्शियम नो, डिक्रीज नो, T3 T4 इंक्रीज या ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी इज करेक्ट, T4 T3 इंक्रीज। तो इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम एक बार, ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि थायरोटॉक्सिकोसिस इज ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन T3 T4। टू मेन कॉजेस, ग्रेव्स डिसीज, टॉक्सिक नोडुलर गॉइटर। ग्रेव्स डिसीज को एक और अदर नेम है टॉक्सिक डिफ्यूज, नॉट नोडुलर, डिफ्यूज गॉइटर, ठीक है। थायरोटॉक्सिकोसिस, थायराइड हार्मोन एक्सेसिव, ग्रेव्स डिसीज, टॉक्सिक डिफ्यूज गॉइटर, ठीक है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के कुछ फिनोटाइप्स होते हैं, उनके सिम्टम्स होते हैं, उसको आपको याद रखना है। जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म में होगा बल्जिंग ऑफ आईज, डबल विजन, रेडनेस, विजन लॉस, गॉइटर और सबसे मेन ऑप्थेल्मोपैथी, ठीक है। उसके बाद कभी कभी पाल्पिटेशन, इरिटेबिलिटी भी हो जाता है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। हाइपरथायरॉयडिज्म में होगा लेथर्जी आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Laboratory finding of which one of the following disease includes increase in serum amylase followed by increase in serum lipase. ओके, अमाइलेज भी इंक्रीज होगा, लाइपेज भी इंक्रीज होगा। ऐसा एक ही डिसीज है, पेनक्राइटिस, एक्यूट पेनक्राइटिस। तो इसको हम डिटेल में ट्रिक की वे से समझते हैं अपने एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। तो फिर ये सत्यनारायण के बुक से लिया गया। इफ यू वांट मोर डिटेल इंफॉर्मेशन यू कैन गो थ्रू दिस। लेट्स, अगर आपके पास कॉपी है तो इसमें नोट डाउन कर लीजिए जो अभी मैं बताने जाने वाला हूँ, ठीक है। तो फिर समझते हैं, अमाइलेज लाइपेज एक्यूट पेनक्राइटिस, ठीक है। उसके बाद एक कीबोर्ड की शॉर्टकट की को समझो एज ए ट्रिक, ALT प्लस अलेनिन ट्रांसअमाइनेज और HGPT, ठीक है, HGPT देन adds to aspartate ट्रांसअमाइनेज और HGOT। तो LTP involve in acute hepatitis and H2 involve in myocardial infarction। और दोनों का रोल है लिवर सिरोसिस में, ठीक है, समझ गए। अल्ट पी अलानिन ट्रांसअमाइनेज HGPT, H2 aspartate ट्रांसअमाइनेज HGOT, ठीक है। देन अल्कलाइन फॉस्फेट, अल्कलाइन बेस से याद रखना है बोन, बोन डिसीजेस लाइक रिकेट्स, पैगेट्स, ओके। एसिड फॉस्फेट, एसिड से याद रखना है H प्लस, प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन से याद रखना है प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। देन लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, वन ट्रिक, MPL, कभी खेला है MPL गेम। M से याद रखना है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। P से याद रखना है पर्निसियस अनीमिया, एल से याद रखना है ल्यूकेमिया, ठीक है। देन क्रिएटिनिन काइनेज एंड फॉस्फोकाइनेज इन्वॉल्व इन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ओके। देन GGT अभी हमने पढ़ा अल्कोहलिज्म में इंक्रीज होता है, ठीक है। देन लास्ट वन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन सी से याद रखना है सेरुलोप्लाज्मिन, प्लाज्मिन, ठीक है, सेरुलोप्लाज्मिन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है इन एंजाइम के बारे में। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस साल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैरा अमाइनो हिपेरिक एसिड अरे क्लियरेंस टेस्ट, इसको हमने दो जगह पे पढ़ा है दोस्तों। रिकॉल 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 रिकॉल, कोलॉजी में और
और एक्सक्रीशन में, ठीक है, एक्सक्रीशन में ब्राह्मण कर में पढ़ा है हमने इसको, ठीक है। तो इट्स इम्प्लॉयड टू मेजर रेनल ब्लड फ्लो को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। उसके साथ एक और ड्रग के बारे में पढ़ा था हमने, हाइड्रोपैरासाइट। यहाँ पे देखिए, पैरा अमाइनो यूरिक एसिड, हाईली पोलर एंड हाइड्रोपैरासाइट आर यूज्ड टू डिटरमाइन एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये ऐसे ड्रग होते हैं जो सिंगल पास में ब्लड से पास आउट हो जाते हैं थ्रू किडनी, ठीक है, सिंगल पास। इफ यू वांट मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन यू कैन गो थ्रू दिस ब्राह्मणकर, you will get it, okay. Para amino uric acid, renal blood flow, that's it. Let's move to our last question number 15. Following is the correct mechanism, select it. Mechanism, दोस्त, ड्रग, ढूंढो जल्दी। मिथोट्रिक्सेट, एंटी कैंसर क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो हमें पता है मिथोट्रिक्सेट एक्ट ऑन प्यूरिन सिंथेसिस, इज इट देयर? Microtubule fluorine damage DNA, okay, option B will be correct. Methotrexate vinculcolide microtubule inhibition, yeah, option B is correct. Let's discuss in explanation. Bleomycin intercalates between DNA strand and cut that DNA strands को कट कर देगा वो, chain secession, ठीक है। Then methotrexate acts on S phase. तो एंटी कैंसर में आपको उस पर्टिकुलर ड्रग का फेज भी याद रखना है, किस फेज में वो एक्ट करता है, ठीक है। उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेथोट्रेक्सेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट कर देता है, जो कि रिस्पांसिबल है कन्वर्जन ऑफ डायहाइड्रोफोलिक एसिड टू टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है। डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ डायहाइड्रोफोलिक एसिड टू टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है। और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड एक कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है प्यूरिन सिंथेसिस के लिए, तो इनडायरेक्टली इनहिबिट करेगा प्यूरिन सिंथेसिस को, ठीक है। देन 5 फ्लोरोयूरेसिल, प्रोडक्ट बताओ इसका, कापासिटाबिन, ठीक है। इटसेल्फ 5FU कन्वर्ट होता है एक न्यूक्लियोटाइड में 5 फ्लूरो टू ऑक्सीयूरिन में, ठीक है, जो कि इरिवर्सिबल इनहिबिट करेगा थायमिलेट सिंथेस को, ठीक है, थायमिलेट सिंथेस को। उसके बाद आते हैं हम विनका अल्कलॉइड में, विनका अल्कलॉइड जो कि प्रिवेंट करेगा अपना पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब इनहिबिटर, ठीक है, माइक्रोट्यूबिल के पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करता है। इसमें ड्रग आते हैं विनक्रिस्टिन, विनक्रिस्टिन इज बोन मैरो स्पेरिंग, ठीक है। और इसका एक साइड इफेक्ट है न्यूरोटॉक्सिसिटी करेगा, बोन मैरो स्पेरिंग, न्यूरोटॉक्सिसिटी, ठीक है। इसका इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्लास का, एक्सेन का, ठीक है। एक्सेन पैक्लिटाक्सेल, डोस्टाटैक्सेल, लाइक इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है विनका अल्कलॉइड क्या करता है, प्रिवेंट करता है पॉलीमराइजेशन को माइक्रोट्यूबिल के, ये क्या करता है, प्रमोट एनहांस करेगा उसके पॉलीमराइजेशन को, ठीक है। तो दैट्स इट। इफ यू वांट मोर डिटेल इंफॉर्मेशन यू कैन गो थ्रू दिस एडिटिंग। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। तो आई ट्राई माय बेस्ट, बट I don't know I was able to mesmerize you or not, but I try my best. Okay, so if you want more detailed information, such more questions, such more information, so just stay tuned with us for next video. तब तक के लिए bye bye, take care.